बच्चा लोग, बहुत पुरान बात है। जौहरपुर नाम का एक ठे गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण आपन पत्नी सोमवती के साथ रहत रहना। उन दोनों लोगन के कौनो संतान नहीं रहल। दोनों लोग अक्सर भगवान से कामना करत रहना कि उनके आंगन में एक बच्चा का किलकारी गूंजे। आखिरकार कुछ साल के बाद उनके घर एक बड़ा ही प्यारा सा बच्चा जन्म लेहलस। सोमवती अपने बच्चा के बहुत प्यार करत रहनी। एक दिन का बात है कि सोमवती के अपने घर के बाहर नेवला का एक छोटा सा बच्चा मिलल। ओके देखकर सोमवती के ऊपर बहुत दया आयल। वो ओके घर के अंदर ले आईनी और ओके भी अपने बच्चा की तरह ही पाले शुरू कर देनी। सोमवती बच्चा और नेवला दोनों के अक्सर पति के जाए के बाद घर में अकेला छोड़कर काम पर बाहर चल जात रहनी। नेवला एकरे के बाद बच्चा का पूरा ख्याल रखत रहल। बच्चा और नेवला में दोस्ती भी खूब हो गई। और दूसरी तरफ धीरे धीरे सोमवती के मन में एक ख्याल आवे लगल। वो अक्सर सोचे लगनी कि कहीं नेवला उनके बच्चा के नुकसान न पहुंचा दे। आखिर जानवर तो जानवर ही होला। जानवर के बुद्धि पर कोई कैसे भरोसा कर सकेला। लेकिन जब वो नेवला और अपने बच्चा की खेलत देखनी तो उनकर मन शांत हो जात रहल। एक दिन ब्राह्मण देवदत्त कौनो काम से बाहर गई रहना। पति के जाए के बाद सोमवती भी अपने बच्चा के घर में अकेला छोड़कर तालाब से पानी लेवे चल गई नी। यही बीच उनके घर में एक सांप घुस आइल। घर में छोट बच्चा आराम से सुतल रहल। सांप बहुत तेजी से बच्चा की ओर बढ़े लगल। नेवला भी पास में ही बैठल रहल। जैसे ही नेवला सांप के देखलस उ सतर्क हो गई। नेवला भी तेजी से सांप की ओर लपकल। दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई भई। आखिरकार नेवला सांप के मार देहलस और बच्चे का जान बचा लेहलस। सांप के मारे के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गई। यही बीच सोमवती घर वापस लौटनी और जैसे ही नेवला के मुंह के देखनी वो डरा गई नी। नेवला का मुंह सांप के खून से सनल रहल। सोमवती गुस्से से कांपे लगनी। उनके लगल कि नेवला उनका प्यारा बच्चा के मार देहलस। गुस्से में सोमवती एक लाठी उठाईनी और नेवला के पीट पीट के मार देहनी। नेवला के जान से मारे के बाद सोमवती अपने बच्चा के देखे खातिर घर के अंदर तेजी से भगनी। लेकिन घर के अंदर बच्चा खिलौना के साथ खेलत मिलल। ए दौरान सोमवती का नजर पास में पड़ल मरल सांप पर गई। सांप के देखकर सोमवती के पछतावा हुए लगल। उस समझ गई नी कि घर में सांप आइल हुई और नेवला बच्चा के बचावे के खातिर सांप से लड़ गई हुई और सांप के मार देहलस। एकरे बाद सोमवती रोवे लगनी। उनके दुख होवे लगल कि उनसे का हो गई। उनके एहसास हो गई कि गुस्सा में अपने बच्चा के मुंह में वो बिना कुछ सोचे समझे नेवला के मार देले हैं। सोमवती जोर जोर से रोवे लगनी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकल रहल। यही बीच देवदत्त भी घरे वापस आ गई ना। पत्नी का रोवे के आवाज सुनकर वो दौड़ के उनके पास पहुंचना। सोमवती सारी कहानी देवदत्त के रोवत रोवत सुनावे लगनी। दुखी मन से देवदत्त कहना कि तोहके बच्चा के घर में अकेले छोड़कर जाए के और नेवला पर विश्वास ना करे का दंड मिलल है।